अभिवादन स्वीकार मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एग्जाम गुरु में वन रक्षक परीक्षा वन रक्षक परीक्षा यानी कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022-2023 के बारे में, जो कि 9 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में आयोजित की जानी है। ये यूकेपीएससी इसको कंडक्ट करवा रहा है। इसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। गार्ड एग्जाम के लिए टिप्स हम इसमें देखेंगे। टिप्स इसके साथ साथ कुछ हम करंट अफेयर देखेंगे जो उत्तराखंड स्पेशल होगा। करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेशल, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर अक्सर अब परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। तो हम मेन टॉपिक्स को इसमें लेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोट वैली परियोजना की। देखिए, हम उन्हीं चुनिंदा टॉपिक्स को यहाँ पर लेके आएंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला है गोट वैली परियोजना। गोट वैली परियोजना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बाद में। देखिए, 11,000 पशुपालकों को इसमें बकरियां देने की घोषणा की गई है। प्रदेश के बकरी पालकों को, बकरी पालक या पशुपालकों को उनकी आजीविका संवर्धन के लिए 11,000 बकरियां देने की यह परियोजना है। इस परियोजना में 5 जो हमारी वैलीज हैं, 5 वैली जिनको गोट वैली बनाया जाना प्रस्तावित है। एक सोमेश्वर के अलावा पिंडर और गरुड़, अगस्त्य मुनि व थलीसैंड पौड़ी। थलीसैंड जो है वो पौड़ी जनपद में आता है। इस प्रकार 5 वैलीज इसमें चयनित की गई हैं। सोमेश्वर बागेश्वर में, पिंडर कपकोट बागेश्वर में, तीसरा गरुड़ में बागेश्वर जनपद में, अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में, 5वां है थलीसैंड पौड़ी में। इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश में आजीविका संवर्धन कर पलायन को रोकना इसका उद्देश्य है। चलिए, एक तो करंट अफेयर ये है। गोट वैली परियोजना बकरी या पालक या पशुपालकों की आजीविका संवर्धन के लिए गोट वैली परियोजना स्टार्ट की गई है। इसमें 5 वैलीज को, 5 घाटियों को चुना गया है। ये प्रश्न आ सकता है कितनी घाटियों को चुना गया है। दूसरा करंट अफेयर जो हम देखते हैं, बाल मुख्यमंत्री उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्लान इंडिया की ओर से आयोजित बाल विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें जनपद बागेश्वर के रोहित परिहार को बाल मुख्यमंत्री बनाया गया। ये प्रोग्राम जो है उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया गया।
प्रोग्राम था बाल विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब इसमें से प्रश्न क्या आ सकता है कि बाल विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया गया, उसमें बागेश्वर को किस व्यक्ति को या किस बच्चे को बाल मुख्यमंत्री बनाया गया? तो रोहित परिहार को। ये बागेश्वर के रहने वाले हैं। चलिए अब एक करंट अफेयर और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक है मेरा लक्ष्य, मेरा जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। उत्तराखंडियत की बातें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करते हैं। ये उनकी पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कौन है? ये श्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। ये आप नोट कर लेंगे। चलिए अन्य जो करंट अफेयर आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी देखते हैं। जल जीविका मेला 14 नवंबर को आयोजित किया गया। कब किया जाता है ये पूछा जा सकता है। जल जीवी मेला ये 14 नवंबर 2022 को काली और गोरी नदियों के संगम में लगता है। संगम पर कब हुआ? 14 नवंबर 2022 ये पूछा जा सकता है। और 14 नवंबर 2022 को ही 70वें गौचर औद्योगिक मेले का शुभारंभ भी हुआ। औद्योगिक विकास मेला का शुभारंभ हुआ। ये भी 14 नवंबर 2022 को। चलिए अगला जो करंट अफेयर पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। आपदा मित्र योजना। आपदा मित्र योजना आपदा मित्र योजना ये उत्तराखंड की एक योजना है। इसके बारे में हम थोड़ा सी विस्तार से जान लेते हैं। देखिए आपदा मित्र योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश में शुरू की गई है। इसमें के सहयोग से इसमें जो वॉलंटियर्स होंगे यानी कि स्वयं सेवक होंगे जो स्वयं की इच्छा से आपदा में प्रदेश में स्थानीय स्तर पर आपदा मित्र के रूप में काम करेंगे, इनका सहयोग आपदा की स्थिति में प्राप्त करने के लिए इनको प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के सहयोग से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जो स्वयं सेवी यानी कि वॉलंटरी जो अपनी इच्छा से
मदद करना चाहते हैं आपदा की स्थिति में, को प्रशिक्षण देना ताकि आपदा में उनकी मदद ली जा सके। प्रश्न इसमें यह आ सकता है, आपदा मित्र योजना किससे संबंधित है? जा सके। चलिए, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मेरे नाटक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये नवंबर में ही हुआ है, नवंबर 2022 में। ये किसकी लिखी गई है? तो पूछा जा सकता है, मेरे नाटक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुस्तक है, इसके लेखक हैं, लोक संस्कृति कर्मी भी है ये, जुगल किशोर पेटसाली। जुगल किशोर पेटसाली, ये लोक संस्कृति कर्मी भी हैं, इनका नाम है जुगल किशोर पेटसाली। ये पुस्तक जो है कुमाऊनी लोक गाथाओं पर आधारित है। पुस्तक का नाम मेरे नाटक, लेखक जुगल किशोर पेटसाली। चलिए, अब है मगसीर की बगवाल। मगसीर की बगवाल, मगसीर की बगवाल। मगसीर की बगवाल क्या है, इसको जानना भी आवश्यक है। मगसीर की बगवाल जो है, ये संपूर्ण यमुना घाटी, यमुना, अगलाड़ और टोंस घाटी में मनाया जाता है। ये मनाया भी गया। संपूर्ण यमुना, अगलाड़ और टोंस घाटी में मनाया गया नवंबर में, मगसीर के महीने में, मार्क्सिस के महीने में मनाया गया। चलिए, इसमें पारंपरिक परिधान में भीमल की लकड़ी के साथ भैला खेला जाता है। मगसीर की बगवाल में पारंपरिक परिधान में भीमल की लकड़ी के साथ भैला खेला जाता है। अब मगसीर की बगवाल है क्या? ये तिब्बत विजय का उत्सव होता है। मगसीर की बगवाल तिब्बत विजय का उत्सव है। थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री भी देख लेंगे। का उत्सव है मगसीर की बगवाल। देखिए, 1632 में क्या हुआ था? 1632 में लोदी रिखोला व माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना की विजय जो के अवसर पर, तिब्बत विजय के अवसर पर इसको मनाया जाता है। लोदी रिखोला, तब से मनाने की परंपरा यमुना, अगलाड़ और टोंस घाटी में चली आई है। लोदी रिखोला, माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना की तिब्बत विजय हुई थी।
तिब्बत विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। उपलक्ष्य में मकसिर की बग्वाल तब से मनाने की परंपरा यमुना, टोन्स, अगलाड़ घाटियों में है। तो मकसिर की बग्वाल क्यों मनाया जाता है प्रश्न आ सकता है, और कहाँ कहाँ मनाया जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में जो प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर, थोड़ा मेरी स्पीड कम होगी तो आप चाहें तो 2x में स्पीड में इसको देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसिद्ध कवि, लेखक, गीतकार और केंद्रीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रसून जोशी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रसून जोशी इसे बनाया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार, प्रदेश के 3 लोगों को राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनका नाम पूछा जा सकता है, किस किस को दिया गया, इनमें से किसको नहीं दिया गया। राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार 3 लोगों को देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के 3 है। 3 कौन कौन है आइए देखते हैं। पहले हैं प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित। डी.आर. पुरोहित ये जो है डी.आर. पुरोहित, ये हेमोती नंदन बहुगुणा HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गढ़वाल विश्वविद्यालय में कला निष्पादन केंद्र के प्रमुख हैं। केंद्र के संस्थापक भी आप हैं, के संस्थापक। इनको लोकमंच, लोक रंगमंच और लोक संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार दिया गया। क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। दूसरे व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड के, वह है श्री रामलाल भट्ट। ये देहरादून के निवासी हैं और कठपुतली कलाकार हैं। देहरादून के निवासी हैं और कठपुतली कलाकार हैं। कठपुतली कलाकार, इनको भी लोक रंगमंच लोक संगीत व पपेट्री यानी कि कठपुतली से जो कलाबाजियां दिखाते हैं, पपेट्री के द्वारा पर्यावरण शिक्षा व स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु पर्यावरण शिक्षा व स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु
चलिए, 2 व्यक्ति ये हो गए। तीसरे जो है वो रंगकर्मी ललित मोहन पोखरियाल है, ललित सिंह पोखरियाल। पोखरिया, ललित सिंह पोखरिया के बारे में जानते हैं। ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं, पिथौरागढ़। इनको रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार, राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्टता के लिए दिया गया। चलिए, 3 पुरस्कार हमने देख लिए, 3 व्यक्तियों को जो राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित, दूसरे हैं श्री रामलाल भट्ट, तीसरे हैं रंगकर्मी ललित सिंह पोखरियाल। और क्यों क्यों दिया गया ये भी हमने देख लिया है। एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कला निष्पादन केंद्र के संस्थापक हैं प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित। इनको लोक रंगमंच लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया। दूसरे हैं श्री रामलाल भट्ट, ये देहरादून के निवासी कठपुतली कलाकार हैं। लोक रंगमंच लोक संगीत और पपेट्री के द्वारा पर्यावरण शिक्षा और स्कूली बच्चों को जागरूक करने हेतु दिया गया। तीसरे हैं रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। इनको रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया है। मेन बात जो इसमें पूछी जा सकती है वो ये है कि किस किस को दिया गया, तो नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित, श्री रामलाल भट्ट और रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया। चलिए, अब बात करते हैं रेशमा शाह की, काफी चर्चित चेहरा उत्तराखंड का। इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया है। रेशमा शाह को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार दिया गया है। इनको पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये उत्तराखंड मूल की निवासी हैं। रेशमा शाह, देखिए ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये उत्तराखंड की लोक गायिका है, लोक गायिका। इनको जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिलेगा वो वर्ष 2019 के लिए मिलेगा। ये जो है टिहरी जिले के नैनबाग क्षेत्र के सण गांव के निवासी हैं। फिलहाल आप इतना ही देखिए कि टिहरी जिले की निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरस्कार और दिया गया है, पुरस्कार है संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड 2022। नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है जुगल किशोर पेटसाली को। अभी हमने इनकी एक पुस्तक का के बारे में आपको बताया था, मेरे नाटक। ये जुगल किशोर पेटसाली द्वारा लिखित पुस्तक है। ये दिया गया जुगल किशोर पेटसाली को। जुगल किशोर पेटसाली को, ये अल्मोड़ा के पेटसाल में जन्मे हैं। इनके बारे में विशेष क्या है? राजूला मालुसराय की अमर प्रेम गाथा को दूरदर्शन के जरिए पहुंचाने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये देखिए कि संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड उत्तराखंड के इस व्यक्ति को दिया गया, जुगल किशोर पेटसाली। इनका जन्म जो हुआ था अल्मोड़ा के पेटसाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, चिपको आंदोलन जिसकी अभी हाल ही में वर्षगांठ मनाई गई है, उसी के संबंध में एक पुस्तक है, उसको हम देख लेते हैं किसकी पुस्तक है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट बुक है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स मूवमेंट। इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके डॉक्टर शेखर पाठक। बुक का नाम द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स मूवमेंट। इस पुस्तक को प्रतिष्ठित पुरस्कार न्यू इंडिया फाउंडेशन कमला देवी चट्टोपाध्याय अनायत बुक प्राइज दिया गया। तो ये पुस्तक को पुरस्कार दिया गया है, तो पुस्तक के लेखक अवश्य पूछे जा सकते हैं। पुस्तक का नाम द चिपको मूवमेंट, जो प्राइज दिया गया है न्यू इंडिया फाउंडेशन का कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज ये दिया गया। चलिए, एक करंट अफेयर और है। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लक्ष्य सेन के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। पूछा जा सकता है किस खेल से जुड़े हैं। चलिए, लक्ष्य सेन जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी है उत्तराखंड के, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार हमने काफी टॉपिक उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए हैं। चलिए, एक करंट अफेयर का टॉपिक हम आज के वीडियो में और लेते हैं, उत्तराखंड स्पेशल का, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। एक पिक्चर है, यानी कि फिल्म है मेरू गांव। ये फिल्म है, उत्तराखंड की फिल्म है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। मेरू गांव नाम है फिल्म का। इस फिल्म की शुरुआत की डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं अनुज जोशी। निर्देशक का नाम पूछा जा सकता है, अनुज जोशी। इसका निर्माता है राकेश गौड़। ये जो है पिक्चर फिल्म जो है पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है।
इस प्रकार हमने काफ़ी करंट अफेयर देखे हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसको हम एक आध वीडियो और लाके इन वीडियो की सीरीज को हम आने वाले 2-3 दिनों में पूरा कर देंगे, जिसमें हम फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो 9 अप्रैल 2023 को होना है उसमें कुछ करंट अफेयर जो उत्तराखंड के पूछे जा सकते हैं उनको हम लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब टाइम कम रह गया है तो अब आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। तनाव रहित होके आप तैयारी जारी रखिए और तैयारी जारी रखिए। अब आपको इस समय पे कोई भी नई बुक नहीं देखनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये अब टाइम आ गया है हार्ड रिवीजन का। चलिए, ये 2 टिप्स थी आज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं तो हम 2-3 वीडियो एक ही दिन में लाके इस सीरीज को पूरा कर देंगे, जो कि आप मार्च लास्ट तक उत्तराखंड स्पेशल का करंट अफेयर देख लें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।